तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट। हाँ, फिलहाल तो मैं आपको कहते रहता हूँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपको बताता नहीं हूँ मैं किस प्रकार से मैं इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से मैं बताऊँगा मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान में किस प्रकार से करता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी आप भी अपना सकते हैं और इसे मेरे तरीके की स्ट्रेटजी मत अपनाइए, अपने खुद की स्ट्रेटजी भी बनाइए, उसके बाद अपनाइए। तो फिलहाल जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, तो फिलहाल मैं आपको बता ही दूंगा मैं किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट। आपको सोचते होंगे बस ये कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए बोल के कुछ सिखाता नहीं है इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं किस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है ना। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, मैंने किया हुआ है सबसे ज़्यादा, जिसमें क्या हुआ है सबसे पहले आता है जो लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लाइफ इंश्योरेंस। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस आपको करना है तो ना, किसी आपके सामने तो हर तेजी बोल लीजिए, वाकरो बोल लीजिए, हर कहीं हर कोना पे एसबीआई बैंक मौजूद है। तो वहाँ से आपका ऑफिसर के साथ अच्छे से लिंक है, तो आप उससे काइंडली जाके जब उनके पास समय होता है उनको पूछिए लाइफ इंश्योरेंस मुझे कराना है, तो किस प्रकार से मुझे लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो फिलहाल जो होता है ना, वो आपको एक वो देगा कार्ड, उसमें लिखा होता है प्रीमियम ना। प्रीमियम पे जैसे शुरू होता है, आप 1000 से शुरू कर सकते हैं, लाख से शुरू कर सकते हैं, 20 लाख, 30 लाख, बहुत सारे प्रीमियम है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आ, आपके जो उसमें ना, हाँ, जैसे जो आपको जो कंफर्टेबल लगता है ना वही से आप शुरू कीजिए। जैसे आप 1000 से शुरू करने से 1000 से शुरू कीजिए। तो अगर आप शुरू कर देते ना, तो हर साल आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। जैसे आपने शुरू किया है, मान लीजिए आपने शुरू किया 50,000 का शुरू कीजिए मान लीजिए। तो इस साल आप मान लीजिए फिर आज इस बार मार्च है ना, मार्च में आपने शुरू किया है, तो मार्च जिस दिन पे आप फर्स्ट प्रीमियम देते हैं ना, तो अगला साल भी आपको वही डेट पे प्रीमियम देना पड़ेगा 50,000। तो ऐसे कर करके आपको 5 या 6 साल तक ऑलमोस्ट आपको प्रीमियम देते रहना पड़ता है। उसके बाद देना नहीं पड़ता है। उसके बाद जो आपका पैसे कलेक्ट हो जाता है ना, जैसे 50-50 करके आपका हो गया, मान 4 लाख हो गया ना, 4 लाख हो गया मान लीजिए। तो आपका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है ऑलमोस्ट 12 या 10 साल होते हैं लाइफ इंश्योरेंस का। तो मेच्योरिटी पीरियड के बाद आपका जो आपने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 4 लाख इन्वेस्ट किया ना, 4 लाख जो हो जाता है ना वो 8 लाख हो जाएंगे, 8 लाख, 8। तो उसका जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो आपका 8 लाख हो जाएगा, तो 4 लाख का आपका प्रॉफिट रहता है। तो लाइफ इंश्योरेंस तो इतना कुछ झमेला नहीं है, आप किसी आजकल तो फ़ोन में भी कर सकते हैं आप। तो फिलहाल आपके सामने वाले बैंक, जो आपको बैंक पसंद है, वहाँ से आप लाइफ इंश्योरेंस एक प्रीमियम खरीद के कर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस आप करा सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड होता है ना, सेकेंड पे मैंने ढाला हुआ है एफडीज पे, मैंने ढाला हुआ है। तो फिलहाल मेरा जो मैं चाय पत्ती बागान वो करता हूँ, टी गार्डन देखता हूँ, ऑरेंज गार्डन देखता हूँ, और छोटे मोटे कुछ कुछ करता हूँ। तो फिलहाल उससे जो पैसे आते हैं ना, कभी कभी बल्क में पैसे आते हैं, तो उसे मैं बैंक पे नहीं रखता हूँ। बैंक पे ऑलमोस्ट जो है मैं डेली लाइफ यूसेज के लिए जैसे कुछ रख देता हूँ, जैसे इन केस मुझे इमरजेंसी पे ज़रूरत पड़ेगा ना, तो मैं उसे बैंक पे रखता हूँ। और जो आधे पैसे होते हैं ना, मैं वह उसे पार्किंग में एफडीज पे करता हूँ या लिक्विड फंड पे। तो एफडीज और लिक्विड फंड जो होते हैं, ये लिक्विड फंड तो म्यूचुअल फंड के अंदर आता है, मैं आपसे उसे बाद में समझाऊंगा। जो एफडीज होते हैं ना, एफडीज पे रिस्क जो है ना, रिक्स जीरो रिक्स है, लेकिन जो उसका रिटर्न है, इंटरेस्ट रेट कम है। आ, जैसे 5% होता है ज़्यादातर, अगर आप बल्क में थोड़े लंबे समय पर ढालते हैं ना, तो 5% देते हैं। जो एसबीआई पे फिलहाल अभी आप अगर 5 साल 10 साल के ढालेंगे तो 5% और 6% मिल रहा है। उसका अगर 2 साल पे ढालते हैं तो 7% है। तो एफडीज पे जो होता है वही कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। तो फिलहाल आप अगर बैंक पे पैसे रखते हैं ना, तो कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है आप जानते हैं? सिर्फ 2%। 2% से आपको कुछ होने वाला नहीं। हाँ, तो एफडीज पे अगर पार्क कर देते हैं 2-3 साल के लिए भी, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है ना, तो 5 साल पार्क कर देते हैं। मान लिया आपने 2 लाख पार्क किया एफडीज पे ना, तो वो 5 साल के बाद आपका कितना हो जाएगा पता है आपको? 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख 50, इस प्रकार के 1 लाख 50 आपका फ्री में मफत में पैसा मिल रहा है। तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। अरे इतना फ्री में पैसा मिल रहा है, तो उसे एफडीज में डाल के आप मैं रख देता हूँ। तो ऑलमोस्ट बाद में जो 1 लाख का मुझे 1,50,000 का ऐसे बैठे बैठे प्रॉफिट मिलता है। तो फिलहाल जो एफडीज, लेकिन आपको ज़्यादा फाइनेंशियल जो वो है ना, फाइनेंशियल जो ज्ञानी लोग हैं आपको सजेस्ट नहीं करेंगे वो एफडीज। क्यों? एफडीज जो होता है ना, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है ना, वो अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं।
तो फिलहाल जो आप नया खिलाड़ी है ना इस फील्ड में, तो आप एफडीज पे डालिए। हाँ, उसमें बिल्कुल भी फिक्र करने का जरूरी नहीं है, आप बिंदास सो सकते हैं। ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद आपका पैसा जो है, जो 1 लाख तो कम से कम भरेगा अगर लाख में इन्वेस्ट करते हैं तो आप। लेकिन वो ये फाइनेंशियल जो होता है ना, जो एक्सपर्ट्स लोग का कहना है कि एफडी जो है ना, ये इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाता है। इन्फ्लेशन जैसे पहले ज़माना में 1,000 का वैल्यू देखिए, 1,000 नोट का वैल्यू कितना था, 1,000 में इतना सामान आ जाता था। आजकल के ज़माने 1,000 क्या है, 1,000 में तो कुछ मिलता भी नहीं। तो ऐसे है ना, अगर एफडीस होता है तो उसमें 5% का जो रिटर्न मिलता है, तो जैसे 5 साल के बाद हमको, 5 साल के बाद अगर सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो जैसे 5 साल के आप 5 लाख डालते हैं तो 6 लाख हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन में जो होता है ना, 6 लाख का वैल्यू तो उल्टा 5 लाख हो चुका होगा, क्योंकि जो पैसे का वैल्यू ना दिन ब दिन गिर रहा है, तो ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वो एफडी सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा था। तो आपका ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस हो रहा है, उसमें वैल्यू जो मनी 5 लाख जो 6 लाख हो गया, लेकिन उसका वैल्यू सेम ही रहे, 5 लाख का ही वैल्यू है, क्योंकि सामान का सब दाम बढ़ चुका है। तो इन्फ्लेशन इस प्रकार से बीट नहीं कर पाता। और जो इसके बाद आता है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी मेरे थोड़े इन्वेस्टमेंट है। तो म्यूचुअल फंड जो होता है ना, एक तरह का कंपनी है ये। तो इसमें पुल सारे इन्वेस्टर पैसे डालते हैं ना, तो वो हर जगह स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बड़े बड़े कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो रिटर्न होता है ना उसमें, मार्केट भी वैसे आप डाउन जाते हैं, हाँ, रिस्क बहुत हाई होता है। तो रिटर्न होता है 20%, 16%, एफडीज में 6%, बैंक में 2%, उसमें 20%। सोचिए इतना ज़्यादा रिटर्न आता है। तो रिस्क फैक्टर भी बहुत रहता है इसमें। तो आपको काइंडली पूरे नॉलेज के बाद इसमें इन्वेस्ट करना पड़ना है। हाँ, आप बस एक दिन सीख लिया, जाके इन्वेस्ट करने पूरा पैसे ही खो दोगे आप। तो म्यूचुअल फंड जो होता है, पहले ज़माने में था ना म्यूचुअल फंड, वो तो किसी को पता नहीं था। तो फिलहाल जो बहुत से ब्रोकर्स थे, ब्रोकर्स, ये सबको पकड़ना पड़ता था। तो वो लोग एक्सपर्ट है। अगर आपके साथ ज़्यादा समय नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप किसी ब्रोकर को पकड़ लीजिए, क्योंकि उसका जो दिमाग का नॉलेज है वो ऑलमोस्ट, आप उसको पेमेंट तो करेंगे ना, थोड़ा मोड़ा ब्रोकर चार्जेस तो देना पड़ता है, लेकिन उसका जो वो है, आपका उसका जो ज्ञान है ना, वो आपको डबल पैसे बना के देंगे। तो इसमें इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है किसी ब्रोकर के थ्रू भी। लेकिन आजकल के ज़माने जो हो गए ना, तो आप अगर खुद से भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये हर फ़ोन में अवेलेबल है आपके पास। जब बस स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पे ऐप मौजूद है, जैसे ज़ेरोदा है, एंजल वन है, ग्रो है, एंजल मनी, बहुत सारे ईटी मनी, बहुत सारे ऐप हैं। हाँ, आपको जो कोई पसंद है, रेटिंग्स देखिए, रिव्यूज़ देखिए, उसके बाद डाउनलोड करके आप शुरू कर सकते हैं। तो जब डाउनलोड करेंगे ना, ये समय लग जाएंगे ऑलमोस्ट, खोलते खोलते आपको पूरा बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लिंक करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद अकाउंट ओपनिंग होगा, 2 या 3 दिन में ओपनिंग होता है। तो इसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं म्यूचुअल फंड को इस प्रकार से समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो फिलहाल मैं आपको ले जाऊंगा मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ से ऑन रोड रिकॉर्ड करके मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा मेरे स्ट्रैटेजी जो है म्यूचुअल फंड में, किस प्रकार से मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए मेरे फ़ोन पे चलते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप आ चुके हैं मेरे टैब के स्क्रीन पर। और सबसे पहले जो आपको म्यूचुअल फंड करना है तो ऑब्वियसली आपको म्यूचुअल फंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप ग्रो से कर सकते हैं, ग्रो से कर सकते हैं, ज़ेरोडा है यहाँ पे। और फिलहाल मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं तो यूज़ करता हूँ, बहुत सारे ऐप हैं। हाँ, आपको जो अच्छे लगते हैं उस ऐप से कीजिए। और मेरा जो ऐप है ये है ईटी मनी। तो ईटी मनी आप जैसे खोलेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक्स में कर सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं, एनपीएस, अर्न, बहुत सारे हैं। आपको सबसे पहले खोलना है म्यूचुअल फंड खोलना है। तो म्यूचुअल फंड, फाइंड म्यूचुअल फंड। जो मेरा स्ट्रैटेजी है ना, जैसे मान लीजिए मैं 10,000 का करता हूँ ना, तो 10,000 का करता हूँ मैं मंथली। हाँ, तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है, मैं डालता हूँ सबसे पहले 70% मेरा जो 60,000 मैं लार्ज कैप में डालता हूँ। लार्ज कैप ऐसे है ना, ये बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं। ये इसमें रिस्क फैक्टर जो होता है थोड़ा मीडियम रिस्क होता है इसमें। तो फिलहाल मैं करता हूँ निपॉन पे, एचडीएफसी, जो भी कर सकते हैं, आपको जो पसंद लगता है। जैसे आप इसमें घुसते हैं ना, तो सबसे पहले ना ये देखिए रिटर्न्स देखिए, 5 साल का रिटर्न्स इसमें 19.30% रिटर्न।
और वही आपको मैं एफडी बोल रहा था, उसमें कितना मिलता है 6%, 5%। वो कहाँ इन्फ्लेशन बीट कर पाएंगे। तो इसमें जो है कंसिस्टेंसी रिटर्न 4.5 रिटर्न जो मिलता है बहुत अच्छा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वोलाटिलिटी 1%, 1 स्टार इट्स वेरी पुअर, क्योंकि जो इसमें रिस्क हाई होता है तो रिटर्न इतना हाई है कि मार्केट कब भी अप डाउन जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो 2020 से लेकर 2024 किस प्रकार से ग्रोथ किया देखिए। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले वो देखना आपको, हाँ, एक्सपेंस रेशियो, ये आपको अकाउंट का जो चार्जेस लगेंगे ना, एक्सपेंस आपका अकाउंट मैनेजमेंट का, ये कंपनी को देना पड़ता है आपको। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट लोड देखिए, एग्जिट लोड, यहाँ एग्जिट लोड क्या लिखा है यहाँ पे, इफ 1% 7 डेज के अंदर आप जितने पैसे डालते वापस निकाल लेते 7 डेज से पहले, तो आपको 1% का चार्जेस लगेगा। और फंड साइज को भी देखना पड़ेगा आपको। देखो फंड साइज इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो फंड है ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो फिलहाल ये कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। लास्ट डबल 2 ईयर्स 10 मंथ्स, 2 ईयर 10 ईयर में डबल हो गया। जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ 7,000 को, मैंने बोला ना आपको 7,000 अप्लाई, 7,000 करता मैंने रखा, मान लीजिए 5 साल तक रख दिया मैंने, 5 साल, तो मैंने इन्वेस्ट किया 4.20 लैक्स और मुझे मिला 3.73 लैक्स का प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट मिला मुझे। और मेरा जो वैल्यू हो जाएगा 5 साल के बाद वो बन जाएगा 4.2 लैक्स जो था वो बन जाएगा अभी 7.9 लैक्स। तो इसमें मुझे जो मिल रहा है इंटरेस्ट 3.73 लैक्स, और इसमें कुछ आपको मेहनत नहीं करना है, बस अपने पैसे को अच्छे तरीके से मंथली इसमें इन्वेस्ट करते रहना। जैसे ये मेरा स्ट्रैटेजी है, मैं जो 70% डालता हूँ इसमें, तो आप इसमें लमसम भी डाल सकते हैं, जैसे 1 गो में, लमसम मीन्स एक झटके में डालना। लेकिन इसमें एक झटके में डालना थोड़ा अच्छा नहीं है, ये सब में थोड़ा रिस्क होता है। तो मंथली आप सिस्टमेटिक प्लानिंग कीजिए। और यहाँ में देखिए नीचे नीचे जैसे जाएंगे ना, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे सबसे अच्छा रिटर्न जो दिया, बड़ौदा BNP पारिबास लार्ज कैप फंड, ये 20% रिटर्न दिया। कैनेरा ने दिया 19 पॉइंट। इस प्रकार से आप जो कंपनी आपको अच्छे लगते हैं ना वो करिए। बहुत सारे कंपनी है, ये सब भी लार्ज कैप में। हाँ, इसमें आप अच्छे से रिव्यू देख के करिए। मैं फिलहाल निपॉन में करता हूँ 70% में। मान लीजिए मैं 10,000 करता हूँ तो मैं 60,000 इसमें डालता हूँ। रिस्क देखिए वेरी हाई। हाँ, तो आ जाते हैं बैक आ जाने के बाद ना, लार्ज कैप तो बोल दिया मैंने। लार्ज कैप में बहुत सारी कंपनी है। यहाँ में फिलहाल नंबर 1 पे है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसमें रैंक बहुत हाई है, AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो इसमें भी डाल सकते हैं आप, जो आपको पसंद लगे वो डाल सकते हैं। हाँ, उसके बाद आ जाता है मैं मिड कैप जो होता है मीडियम साइज कंपनी। हाँ, तो फिलहाल जो आप इसमें डालेंगे ना, तो मैं जैसे फिलहाल मैं HDFC में डाल के रखा हूँ। इसमें देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, 59,000 करोड़ इसके अंदर। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है इस पर। और फिलहाल अंदर घुसते हैं इस पर। रिटर्न देखिए 5 साल पे 25.27। पहले वाला में कितना था मेरा 19, इसमें 25.27। ये स्मॉल मीडियम साइज कंपनीज है, में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो मीडियम साइज कंपनीज जो होते हैं ना, राइजिंग कंपनीज लोग होते हैं, तो अगर राइस होते तो राइस होते हैं, डूबता है तो डूबते हैं, तो इसमें रिस्क बहुत ही हाई रहता है। तो देखिए मार्केट किस प्रकार से अप डाउन होता है। ग्रो तो फिलहाल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे होता है। तो और फिलहाल मान लीजिए मेरा इसमें रहता है 10,000 का, मान लीजिए मैं 10,000 आपको बोला था ना, एग्जांपल लिया हुआ था, तो इसमें मैं करता हूँ 20% ना, तो 2,000 अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद मान लो मैंने 5 साल तक रखा, तो कितना मैंने इन्वेस्ट किया 1.2 लैक्स ना, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिला 1.46 लैक्स 5 साल में, और वैल्यू हो जाएगा मेरा 2.66 लैक्स। तो 1.4 लैक्स तो इजी मनी ना। आपको बस इन्वेस्ट करना है मंथली, अच्छी तरीके से मंथली SIP। हाँ, तो इसमें भी हाईएस्ट किसने रिटर्न दिया, क्वान मिड कैप, बाप रे 33.55% रिटर्न, इतना अच्छा रिटर्न दिया। तो इसमें वही होता है कि रिस्क देखिए, रिस्क बहुत हाई होता है। आपको फिलहाल इसमें अच्छी तरीके से जान के आप इन्वेस्ट कीजिए। जो मेरा स्ट्रेटेजी है मैं वही करता हूँ इसमें, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो मैं कम इन्वेस्ट करता हूँ। और उसके बाद में दूसरा आ जाता है ना स्मॉल कैप होता है ये, और छोटे कंपनी। हाँ, और ये तो अभी मार्केट पे आया वाला कंपनी है, तो इसका अगर राइस होते तो भयंकर से इसका वो राइस होते हैं। तो फिलहाल अगर डाउन होता है तो इसलिए मार्केट बहुत ही तेज़ी से अप डाउन होता है इसमें। ये देखिए इतना % से आज गिरा है प्राइस, तो इसका रिटर्न देखिए 30.70। पहले वाला 24 था, इसमें 30। तो इसमें भी बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। देखो इसमें मार्केट किस प्रकार से अप डाउन होते हैं, ग्राफ देखिए। तो रिस्क बहुत हाई है इसमें।
एक्सपेंस ठीक है, एग्जिट लॉस ठीक है। तो फिलहाल इसमें मैंने आपको 10% बोला ना, 10,000 का, तो इसमें आ जाएगा 1,000 अप्लाई। तो आप करेंगे 5 साल में 60,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 91.509 5 साल में। हाँ, तो देखिए 91,000 का आपको माफत में प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको मंथली सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करते रहना इसमें। तो इस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड में कमा सकते हैं। सबसे अच्छा दिया कौन, स्मॉल कैप, इसमें भी कौन स्मॉल कैप ने दिया 38, ये 38, बाप रे, इस प्रकार से। और इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है स्मॉल कैप। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये स्मॉल साइज कंपनी होता है, तो नए मार्केट में आते हैं तो कभी भी डाउनफॉल हो सकता है इसका। तो आपको अच्छी तरीके से जान के इन्वेस्ट करना है इसमें। और डेप हो जाता है ना, ये डेप होता है ना, इसमें जो लिक्विड होता है ना, ये एफडीज की तरह है। इसमें आप पैसे पार्क कर सकते हैं। जैसे आपको अचानक से कहीं से 10 लाख मिल गया ना, कोई काम किया आपने या कोई बिजनेस करके, तो आप बैंक के अलावा इसमें पार्क कर सकते हैं मनी। जैसे इसमें ऐसे आदित्य बिरला में कर सकते हैं, आप 5 लाख बैंक में रखते हैं, 5 लाख इधर इन्वेस्ट कर देते हैं ना, मान लीजिए 1 टाइम लमसम है। इसमें 1 टाइम लमसम, एक झटके में। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो है। 5 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए, अप्लाई। तो 5 साल में आपका 5 लाख ही रहेगा वो, तो आप 1 गो में किया है तो प्रॉफिट आपको मिलेगा 1.48 लैक्स, करेंट वैल्यू 6.48। तो 1,48,000 का पैसा आपको 5 साल के बाद आराम से मिल जाएंगे। और इसमें जो रिटर्न हाईएस्ट दिया कौन, लिक्विड फंड, देखिए 5.78, 5.35, ये एफडीज के बराबर है। एफडीज में भी 5%, 4% रहते हैं। तो इस प्रकार आप इसमें एकदम रिस्क मॉडरेट दिखाया हुआ है, लेकिन रिस्क बिल्कुल ही नहीं है। आप इसमें एक झटके में पैसे पार्क कर सकते हैं, बैंक एफडीज के जैसा ही है ये भी। और बहुत सारे हाइब्रिड जो होता है ना, हाइब्रिड में दोनों का मिक्सचर है, मीन्स मीडियम रिस्क होते हैं। इसमें दोनों का मिक्सचर करके इक्विटी भी होगा, डेट भी होगा, फंड दोनों मिक्स करके बनते हैं। तो फिलहाल जो मेरा स्ट्रेटेजी मैं आपको बताया हूँ, मेरा लार्ज कैप पे जाता है 70%, हाँ, मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 10%। और ये सब बहुत सारे वो है, ये देखिए मैं बताते बताते बहुत समय चला जाएगा आपका इस वीडियो पे, इसलिए मैं नहीं बता। और इसमें फ्लेक्सी कैप, ये जो है ना फ्लेक्सी कैप, ये भी बहुत ही अच्छा एक तो फन है। इसमें जो होता है मिक्सचर होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का मिक्सचर करके ये फंड बनता है। तो रिस्क को ये डिवाइड करते हैं, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, इस प्रकार से रिस्क को डिवाइड करके ये इन्वेस्ट करते हैं ये वाला फंड लोग। तो इसमें सबसे अच्छा एक तो वो अभी फिलहाल ट्रेंड पे चल रहा है पराग पारिक। हाँ, फिलहाल मैंने इसमें भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है अभी। देखिए इसका कंसिस्टेंसी रिटर्न 4.5, प्रोटेक्शन भी अच्छा है, रिटर्न भी अच्छा है 24.51। देखिए ग्राफ किस प्रकार से ऊपर उतरा है। एक्सपेंस रेशियो भी बिल्कुल ही अच्छा है 0.58। एग्जिट लॉस ज़्यादा है, लेकिन ये जैसे आप इसमें मंथली से 5,000 करते हैं 5 साल के लिए ना, तो देख लीजिए प्रॉफिट, देखिए 2.81 लाख का प्रॉफिट मिलेगा आपको 5 साल में। 3 लाख बढ़ गए तो ऑलमोस्ट डबल। तो इस प्रकार से आप भी अपने स्ट्रेटजी बना के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप देख चुके होंगे मेरा स्ट्रेटजी मैं किस प्रकार से अपनाता हूँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। तो सबसे पहले आपको मेरा जो स्ट्रेटजी है ना, मैं करता हूँ 70% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप। हाँ, और फिलहाल मैंने पारंपरिक जो है फ्लेक्सी कैप में भी मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। तो जो मैंने बताया 7,000, 2,000, 10,000, मान लीजिए अगर मैं 10,000 का करता हूँ ना, तो इस प्रकार से आप भी अपना स्ट्रेटजी अपना सकते हैं मेरी तरह। और आपने खुद के भी आपको जैसे कंफर्टेबल वैसे करते हैं। आप 60-30-10 का भी कर सकते हैं, 60-20-20 भी कर सकते हैं, आपका जो आपको कंफर्टेबल लगता है ना। तो फिलहाल जो ये मार्केट है ना, इसमें बहुत रिस्क है। म्यूचुअल फंड जो होता है ना, रिस्क फैक्टर इसमें बहुत है ना। तो आप काइंडली इसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज ले लीजिए ना। नॉलेज लेने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं इसे। हाँ, तो फिलहाल लर्न कीजिए। कोई जानते हैं तो दोस्त, कोई जानते हैं कोई ब्रोकर है तो उससे लर्न कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। ना ही कि आप इस वीडियो देखने के बाद जल्द से जल्द शुरू करें तो आपका पैसा डूब भी सकता है, जो मेरे साथ हुआ था। मैं भी शुरुआत में जब किसी से सुन के मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, बाद में मेरा ऑलमोस्ट सब चीज़ में मैंने लॉस खाया, क्योंकि मुझे स्ट्रेटजी पता नहीं था किस प्रकार से इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो फिलहाल मुझे पूरा स्ट्रेटजी पता है, तो मैं इस प्रकार से इन्वेस्ट करता हूँ।
एज ऑलवेज मैं आप सभी को दूर से दिखते रहूँगा और आपके सक्सेस के लिए मैं चीयर करते रहूँगा। एंड मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।